सलाम दोस्तों, मैं इरफान राही और मैं हूं आज यहाँ हापुड़ में। हमारे साथ शकील भारती साहब हैं, सैफ़ी साहब और भी दीगर सैफ़ी हजरात हैं, जमील साहब हैं, रईस साहब हैं और हाजी के नफ़ीस साहब, निज़ामुद्दीन सैफ़ी पत्रकार और हमारे साथ मास्टर अली शेर सैफ़ी साहब और हाजी जी दीगर हमारे साथ। तो मैं सबसे पहले शकील भारती साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जो मिशन को लेके चले हैं दहेज प्रथा के ख़िलाफ़, सैफ़ी समाज में जो दहेज का दिखावा है, लेन देन है, क्या कहना है आपका इसके लिए? मेरा इसमें ये कहना है कि जो हमारे हिंदुस्तान में डाउरी एक्ट 1961 में बना है जी, ये स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था और इस डाउरी एक्ट के तहत दहेज लेना और देना ये दोनों अपराध की श्रेणी में माने गए थे। जिस तरह समाज में दिक्कत चल रही है, खासकर मैं सैफ़ी समाज को नहीं, मैं उम्मत इस्लामिया को कहना चाहूँगा कि जिस तरह की ये दिक्कत चल रही है, बच्ची 30 साल और 35 साल की बच्चियाँ हो रही हैं और मैं अक्सर देखता हूँ कि वो बच्चियाँ खून के आंसू रो रही हैं। और उसका मैंने कहीं ना कहीं एक ही अर्थ निकाला कि जो हमारे 20-20, 30-30, 40-40 लाख की शादियाँ हो रही हैं वो ज़्यादातर उन गरीब बच्चियों पे इफ़ेक्ट डाल रही हैं। तो मैंने ये बैठे बैठे सोचा और कहीं ना कहीं हमारे सारे जिम्मेदार साथी, उसमें क्या अली शेर सैफ़ी साहब रहे हों, के नफ़ीस साहब रहे हों, डिप्टी एसपी पूर्व अख्तर सैफ़ी साहब रहे हों और तमाम हमारे जिम्मेदार मेरठ के साजा सैफ़ी रहे हों, रहीमुद्दीन पावली रहे हों, हाजी शमसाद सरदाना रहे हों और तमाम वे शख्सियतें जो कहीं ना कहीं दिल्ली से जाकर और इस फाउंडेशन का हमने गठन किया। और इस गठन का जो है, हम इस सामाजिक बुराई हमारे यहाँ से कैसे ख़त्म हो और कैसे एक मुख्तसर खाना हो, यानी कि जब हमारे बड़े एक मुख्तसर खाने पे हम कर गए और नबी पाक की एक साफ साफ सुन्नत में लिख दिया गया कि आपको निकाह आसान करना है, तो आखिर इन निकाहों में इतनी जो ये एक माहौल चल रहा है, ऐसा क्यों? तो मैंने कहीं ना कहीं इस बुराई को दूर करने के लिए अपने समाज के भाइयों का सहयोग लिया और फाउंडेशन गठन करने का सिर्फ़ और सिर्फ उद्देश्य ये है कि जो 1961 का डाउरी एक्ट है, कहीं ना कहीं इसको प्रभावी तरीके से लागू कराया जाए और कहीं ना कहीं जो लोग इस व्यवस्था में फंसे हुए हैं, यानी कि दहेज ले भी रहे हैं, दे भी रहे हैं, तो क्या तो ये बिल्कुल बंद हो। मेरी प्रायोरिटी बंद है और कहीं ना कहीं अगर ये नहीं बंद हो तो इसका स्वरूप बदला जाए। क्या स्वरूप बदलना चाहते हैं आप इसका? इसका स्वरूप ये भी हो सकता है कि जो हमारे नबी ने बताया है या हमारा कुरान बता रहा है या अल्लाह की तरफ से एक निदा है कि उस बच्ची का उतना हक दे दीजिए। यानी कि अगर हम उन बच्चियों का हक देना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं उन बच्चियों को हक भी पहुंचेगा और कहीं ना कहीं दहेज का एक स्वरूप बदलकर वो दूसरा उनका हक पहुंच जाएगा। आप ज़मीनी लेवल पे क्या कर रहे हैं इसके लिए? मैंने ज़मीनी लेवल पे फाउंडेशन का गठन किया है साथियों के साथ और इसको मैं बहुत जल्द केंद्रीय समाज कल्याण में इसको जोड़ने जा रहा हूँ। यानी कि मैं केंद्रीय समाज कल्याण के अभी जो है हमारे मंत्री हैं रामदास अठावले, उनको मैंने अपने फाउंडेशन की तरफ से एक लेटर भेजा है कि उसमें हम एक 5 सदस्यीय दल लेकर आएंगे और हम ये चाहते हैं कि जो 1961 का डाउरी एक्ट है, इसमें प्रत्येक ज़िलों में प्रतिशत अधिकारी हों। यानी कि डाउरी एक्ट बना और डाउरी एक्ट बनने के बाद में आज तक किसी भी ज़िले में, उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैं अन्य ज़िलों की भी बात कर रहा हूँ, इसमें प्रतिशत अधिकारी नियुक्त नहीं है। यानी कि प्रतिशत अधिकारी का मतलब ये है कि उन घटनाओं को वो वॉच नहीं कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुछ ही ज़िले ऐसे हैं जो प्रतिशत अधिकारी नियुक्त उसमें नहीं है। मैं कहीं ना कहीं अभी शासन में भी जाऊंगा और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरियों से भी मिलूंगा और ये बात मैं अपनी फाउंडेशन के ज़रिए से बहुत मजबूती के साथ, ये सैफ़ी खिदमत खल्क फाउंडेशन खाली सैफ़ी समाज का मसला नहीं है। सैफ़ी खिदमत खल्क फाउंडेशन एक नाम हो सकता है, लेकिन ये मसला कहीं ना कहीं हमारा सैफ़ी समाज उम्मत इस्लामिया का मसला बनाने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ और भी कई लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। जी, क्या कहेंगे अनवार साहब? अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस प्रोग्राम में आए हैं रिजवाना सैफ़ी के और माशाल्लाह बहुत सुकून के साथ में ये प्रोग्राम निपट गया है। और अभी हमारे मंत्री जी ने जो बताया है कि हम इस मुहिम को लेके चल रहे हैं
कि जो दहेज की वजह से बच्चियां रुक रही हैं या जिनका निकाह बहुत लेट हो रहा है, उसके लिए ये मुहिम चलाई जा रही है। और ये खाली सैफ़ी बिरादरी के लिए नहीं, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए है। तो मैं भी ये कहना चाहूँगा कि इसमें बहुत अच्छी पहल है। हम इसे ज़मीनी स्तर पे जो काम अब हमने शुरू किया। बहुत शुक्रिया जी। अलीजान सैफी साहब हैं जी, क्या कहेंगे? जो शकील भाई ने कहा है उसकी बात से मैं सहमत हूँ उनकी से जी। और मैं उनके जो भी है जिस तरीके हर तरह के सहयोग करने के लिए उनकी बात से तैयार हूँ। ठीक। और मैं चाहता हूँ कि दहेज प्रथा बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए ठीक। पूरी इस उम्मत मोहम्मदिया के लिए, यानी खाली एक सैफी के लिए नहीं, जी पूरी उम्मत के लिए। ठीक। से पूछते हैं जी, क्या कहना चाहेंगे दहेज की लानत को कैसे ख़त्म किया जाए? क्या इसमें क्या कदम उठाए जा सकते हैं आपकी नज़र में? सबसे पहले मैं अपने नेताजी का शुक्रिया करूँगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छी मुहिम को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। लेकिन मेरे अपने नज़दीक दहेज ना कभी ख़त्म हुआ है ना ख़त्म होगा। हाँ, क्या ख़त्म हो सकता है? ख़त्म हो सकता है दहेज का दिखावा, दहेज की डिमांड, फिजूल खर्ची, खाने का बिगाड़, ये ख़त्म हो सकते हैं उस टाइम जब नेताजी व्हाट्सएप को छोड़कर, व्हाट्सएप पर बात करते रहिए, व्हाट्सएप को छोड़कर प्रैक्टिकल मीटिंग जब तक आप बड़े बड़े शहरों में, कस्बों में, गाँव में नहीं करोगे, जब तक इस पर कोई भी लोग जो है आपकी बात पर ना के बराबर तवज्जो दे पाएंगे। लिहाजा हमें चाहिए कि हापुड़ जैसे इलाके में ये सेंटर प्लेस है, यहाँ प्रैक्टिकली एक मीटिंग बुलाई जाए और वहाँ लोगों के ख्यालात पूछे जाए, उनको कसम धर्म दिलाई जाए। वहाँ से दहेज का दिखावा, दहेज की डिमांड, फिजूल खर्ची और खाने का बिगाड़ रोका जा सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, हमारे साथ दिल्ली से रईस सैफ़ी साहब हैं। आप सैफ़ी काउंट के भी जिम्मेदार हैं और वर्षों से जुड़े हुए हैं आप सैफ़ी समाज से। ये क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय पर? जो शकील भारती साहब की जो आवाज़ है उसमें आप क्या सहमत हैं, कितना सहमत? अस्सलाम वालेकुम। शकील भारती जी ने जो बात उठाई है वो आज की ज़रूरत है जी। हमारे समाज में, मुस्लिम समाज में जितनी ये शादियों पे जो बेफिजूल का जो खर्चा हो रहा है, इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है जी। और किसी भी लड़की का कोई हक मारने की बात नहीं है यहाँ पे, जो जिसका हक है, क्योंकि उनका इशारा है कि भाई कुरान हमारा कहता है, हमारा दीन कहता है कि हमें लड़कियों को उनका हिस्सा दिया जाए जी। अगर हिस्सा दे दिया जाता है तो मेरा ख्याल ये है कि इसमें 80% तो वैसे ही उसको जो कवर कर लिया जाएगा जी। लेकिन ईमानदारी से उस चीज़ को निभा लें। और देने लेने का किसी का कोई मना ही थोड़ा ही है, भाई बेटी है वो उसको खूब दीजिए, लेकिन ये दिखावा और ये फिजूल खर्ची है, इसे फ़ौरन रोक देना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। निजाम भाई जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रहीमुद्दीन से। रहीमुद्दीन पावली से। जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले में? तो सिर्फ एक सिंपल सी बात कहना चाहूँगा कि अल्लाह के रसूल का जो अहकामात है, कुरान की जो अहकामात है, हमें उस पर आ जाना चाहिए जी। एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आज हम यहाँ आए हैं, रिजवाना सैफ़ी जो ये पर्वतारोही है हमारी बेटी, इसकी शादी में, इसके निकाह में हमने शिरकत की है। हमारा यह मकसद सिर्फ ये है कि हमारे समाज में अवेयरनेस कैसा है, हमें गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के साथ साथ सामाजिक तौर पर ज़मीनी स्तर पर काम जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। हाजी के नफ़ीस साहब हैं हमारे साथ, जो कि बेस्ट सैफ़ी डे कमेटी के भी जिम्मेदार हैं और सैफ़ी काउंट से भी जुड़े हैं। आपका क्या कहना है कि जो जहेज़ जो चल रहा है उसकी वजह से बहुत सारी शादियां अभी भी नहीं हो पाती हैं? शकील भारती साहब मेरठ वालों ने एक मुहिम छेड़ी है कि जहेज़ बिल्कुल बंद कर दे, और भी उन्होंने कई इस पर बात की। आपका क्या कहना है? देखिए, मैं जनाब शकील भारती साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये वो शख्सियत हैं पहली बार कि जिन्होंने इस तरह की मुहिम चालू की है और समाज को जागरूक करने का काम किया है जी। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा इनसे, भारती साहब से, कि जो कुछ प्रैक्टिकल ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हम रोक नहीं लगा सकते। जो अभी बात हो रही थी कि हमारा सबसे पहला काम ये है कि हम लड़की को विरासत में हिस्सा दें, वो हम नहीं देते। प्रैक्टिकली हम देखें तो मुश्किल से ही कोई देता मिलेगा। तो हम लड़की को जब विदा करेंगे तो अपनी मोहब्बत से अपना उसका कुछ हक दें, तो वो दहेज के रूप में दें या गिफ्ट के रूप में दें, वो देते आ रहे हैं। उसको हम दिखावा ना होन करें कहीं पे भी। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई दहेज मांगता है उसका विरोध करें। हम
हम दिखावे मतलब जो मांगता है उसका डट के विरोध करें। जो हमारी कुछ रस्में हैं, जो हमारी ये हिंदू रीति रिवाज से रस्में चली आ रही हैं, उनका विरोध करें, उनको ख़त्म करें, तो हमारी ये मुहिम कामयाब होगी। और इसको जगह जगह मीटिंग करी जाए, जगह जगह मीटिंग करके जब भी जागरूकता आती है। अकेले व्हाट्सएप से हम नहीं कामयाब हो सकते, क्योंकि हमारे लोग टांग खींचने वाले भी होते हैं इसमें, वो हमें कामयाब नहीं होने देंगे व्हाट्सएप पे। हमें लोगों को जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग हैं उनको साथ लेकर उनको मीटिंग करनी पड़ेगी हमें, और उनको मुहिम को हमें जिम्मेदारी देकर उसको आगे बढ़ाना होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। सैफी सरदाना से जी जैसे कि आपको पता है कि मंत्री जी ने एक मुहिम शुरू की है जी और वो बहुत ही कामयाब मुहिम है और बहुत ही अच्छी मुहिम है जी। वो मुहिम अब हमारे कस्बों में देहातों में भी शुरू हो गई है, जिसकी नुक्कड़ सभाएं और गली गली मोहल्ले मोहल्ले चर्चा। हमारे साथ आइए इनसे बात कर। जमील साहब क्या कहना है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील खान सैफी नरेला होलंबी से। मैं मास्टर अली शेर साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जो उन्होंने कहा कि ये जो मुहिम चलाई है शकील भारती साहब ने, बिल्कुल अच्छी है। समाज में जो कुरीतियाँ चल रही हैं उनको रोकने के लिए और जो निकाहों में दिक्कत आ रही है उस चीज़ को दूर करने के लिए इनके साथ सहमत हूँ मैं। और ये मैं चाहूँगा भारती साहब से कि आप लोग इसको व्हाट्सएप के थ्रू ना करके मीटिंग एरिया वाइज, मेरठ से नहीं, ये गाज़ियाबाद है, हापुड़ है, जगह जगह मीटिंग करके वर्चुअल, और इस चीज़ को आगे लिया जाए। सब लोग साथ देंगे और ये कामयाब होगा। अस्सलाम वालेकुम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.